हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज है रविवार और साप्ताहिक का इस भाग में आज हम जून 21 से लेकर जून 27 तक यानी कि पिछले रविवार से लेकर इस शनिवार तक के सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको एमसीक्यू फॉर्मेट में डिस्कस करेंगे और उसके साथ यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे पूरे के पूरे हफ्ते के जो करंट अफेयर्स है उस जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी, सभी को डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। तो हर प्रश्न यहाँ पे इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है, तो यहाँ पे आप मार्च, अप्रैल और मई महीने का जो कंप्लीट करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन का उसका जो पीडीएफ है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और नीचे उसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और इस वीडियो का जो नोट है आप जो है एमसीक्यू यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और इस वीडियो के जो पीडीएफ है आपको आज शाम तक हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री ने सिडबी के साथ एक एमओयू साइन किया है ताकि सिडबी को जो पीएम स्वनिधि की जो इंप्लीमेंटेशन एजेंसी नियुक्त किया जा सके। तो यहाँ पे सिडबी का जो फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया और पीएम स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, इसको पीएम स्वनिधि भी बोला जाता है। तो ये एमओयू साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसका सही उत्तर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो यहाँ पे सिडबी जो है इंप्लीमेंटेशन एजेंसी होगी। तो यहाँ पे पीएम स्वनिधि इसको एक्चुअली लॉन्च किया गया था जून 2020 में, ताकि यहाँ पे जो है जो भी स्ट्रीट वेंडर्स को वहाँ पे वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जा सके। लगभग 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को वर्किंग कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा, जो लोन दिया जाएगा यानी कि 10,000 तक मैक्सिमम लोन दिया जाएगा और उसमें सब्सिडी इंटरेस्ट यानी कि उन लोगों को इंटरेस्ट काफी कम देना पड़ेगा, 7% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये एमओयू साइन क्या है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। राजा पर्व ये फेस्टिवल कौन से भारत के राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। तो राजा पर्व ये सेलिब्रेट किया जाता है उड़ीसा राज्य में। तो ये एक 3 दिवसीय एक फेस्टिवल है, 14 जून से लेकर 16 जून तक इसको जो मनाया जाता है मॉनसून के ब्लेसिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है कि माना जाता है कि इस टाइम में जो वुमेनहुड और मेंस्ट्रुएशन जो होती है, तो मदर अर्थ जो है उसकी जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है तो इसको जो है सेलिब्रेट किया जाता है। सेम टाइप का एक फेस्टिवल जो है आसाम में भी सेलिब्रेट किया जाता है जिसको अंबुबाची मेला भी बोला जाता है। लगभग सेम टाइम में ही सेलिब्रेट किया जाता है और इसी दौरान बहुत ही ज्यादा बारिश होती है। तो राजा पर्व उड़ीसा। ईएजी जो एक एसोसिएट मेंबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के, तो उसमें कितने मेंबर नेशंस है। तो ईएजी ये एक यूरेशियन ग्रुप है फॉर कॉम्बैटिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड फाइनेंस टेररिज्म। तो इसमें टोटल 9 देश है, 9 मेंबर नेशन। तो इसका सही उत्तर है 9 देश जो है भारत, रशिया, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और बेलारूस। तो इंडिया ने रिसेंटली जो 32nd ईएजी का वर्चुअल प्लेनरी मीटिंग जो है उसको अटेंड किया और जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स इसके टोटल मेंबर कंट्रीज है 39 मेंबर कंट्रीज है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होनी है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो हेडक्वार्टर है पेरिस में। और रिसेंटली फ्रांस ने एक कमिटमेंट दिया है कि इंडिया को कोविड से फाइट करने के लिए फ्रांस जो है 200 मिलियन यूरो प्रोवाइड करेगी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट रिलीज किया है जिसका टाइटल है ग्लोबल ट्रेंड्स फोर्स्ड डिस्प्लेसमेंट इन 2019। तो अकॉर्डिंग टू जो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज, तो इसका सही उत्तर है यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज। तो इनके हिसाब से 2019 में कुल 79.5 मिलियन लोगों को ग्लोबली जो फोर्सफुली डिस्प्लेस किया जाएगा, यानी कि लगभग आप मान सकते हैं 7.95 करोड़ इतने लोगों को फोर्सिबली जो डिस्प्लेस किया गया था पूरे साल में 2019 के। तो ये अप्रोक्सीमेटली पूरे दुनिया का लगभग 1% पॉपुलेशन है।
तो इसी के साथ जो है यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट के हिसाब से जो लगभग 1 बिलियन चिल्ड्रन जो है उन लोग को अफेक्ट किया जाता है फिजिकली, सेक्सुअली या साइकोलॉजिकल वायलेंस के हिसाब से। लगभग 1 बिलियन जो चिल्ड्रंस को उन लोग को ऐसे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। ये रिपोर्ट यूनाइटेड नेशंस ने दिए थे। कौन सा कंपनी भारत का पहला कंपनी बना है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 ट्रिलियन रुपीज ये हुआ है, पहला भारतीय कंपनी? तो ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो इसका प्रेजेंट वैल्यूएशन जो है 11.15 ट्रिलियन, ये रुपीज में है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और इसी के साथ याद रखिएगा कि ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के हिसाब से मुकेश अंबानी जो है, रिलायंस इंडस्ट्री के जो फाउंडर, जो चेयरमैन है, ये जो है दुनिया के अभी 9वें सबसे अमीर आदमी बन गए हैं। तो मुकेश अंबानी जी की टोटल जो नेट वर्थ है 64.5 बिलियन यूएस डॉलर। नीति आयोग ने जॉब प्लेटफॉर्म जो है माइग्रेंट लेबर्स या अलग अलग लोगों के लिए एक जो है कमेटी बनाई है। इस कमेटी के हेड कौन बनेंगे? तो ये जो कमेटी जो है ये नीति आयोग ने फॉर्म किया है। तो इसमें अलग अलग जो टॉप एग्जीक्यूटिव जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, टेक महिंद्रा, उनके जो एग्जीक्यूटिव यहाँ पे रहेंगे। तो इनके जो हेड बने हैं, ये जो बने हैं अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जो है नीति आयोग के सीईओ है। तो ये पोर्टल जो है अलग अलग माइग्रेंट लेबर्स हो या फिर जो ब्लू कलर्ड वर्कर्स हो, जो कोविड-19 की वजह से उन लोगों की जॉब चली गई थी, उन लोगों को यहाँ पे जॉब ढूंढने में मदद करेगी। और पूर्व आरबीआई गवर्नर जो है उर्जित पटेल, उनको अपॉइंट किया गया है एज ए चेयरमैन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी में। कौन से भारतीय को आईटीएफ वर्ल्ड टेनिस टूर जो है उसका मेंस पैनल में रिप्रेजेंट करने के लिए मेंबर के हिसाब से चुना गया है, एशिया ओशनिया जोन के हिसाब से? तो आईटीएफ जो है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, तो इसमें जो है भारत के निकी कल्याणदा पुनाचा, इनको चुना गया है। और इनके साथ जो है ताइचेन जो है चाइनीज टाइपे से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इन दोनों को चुना गया है। ये एशिया ओशनिया जोन में जो है मेंस पैनल में रिप्रेजेंट करेंगे। और जो निकी कल्याणदा पुनाचा, ये जो है तमिलनाडु से है और ये नेशनल चैंपियन भी रह चुके हैं। आईटीएफ के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है डेविड हेगर्टी और इसका हेडक्वार्टर है लंदन में। कौन सी मंत्रालय ने सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि माइनिंग एंड मिनरल सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को प्रमोट किया जा सके? तो सत्यभामा पोर्टल को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ कोल एंड माइंस ने। तो सत्यभामा का फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। तो इसको लॉन्च किया है यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने। और इस पोर्टल को जो है इंटीग्रेटेड किया गया है दर्पण पोर्टल जो नीति आयोग से है। और ये पोर्टल को डेवलप किया गया है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। भारतीय गवर्नमेंट ने, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर फैसिलिटीज जो नॉर्थ ईस्ट में बढ़ाने के लिए कितना अमाउंट सैंक्शन किया है? तो ये अमाउंट जो सैंक्शन किया है ये है ₹190 करोड़। तो ये डोनर मिनिस्ट्री है जो है डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, इनके जो मिनिस्ट्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने ये जो सैंक्शन किया है ₹190 करोड़। तो ये जो है नॉर्थ ईस्ट में जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज को 8 जो स्टेट्स है यहाँ पे बढ़ाया जाएगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न यहाँ पे जो डोनर मिनिस्ट्री ने जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से उन लोग को ऑप्शन भी दिया है कि उन लोग अपने प्रपोजल्स जो है सेंटर को सेंड कर सकते हैं। और ये प्रपोजल के हिसाब से जो लगभग 500 करोड़ से ज्यादा पैसों की जो टोटल इन्वेस्टमेंट किया जाएगा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में नेडीज भी बोला जाता है, नेडीज, नॉर्थ ईस्टर्न स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम। तो यहां पे 7 स्टेट्स ने अपने प्रपोजल दिया है एक्सेप्ट त्रिपुरा। कौन से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि इनोवेशन इकोसिस्टम जो है भारत में बूस्ट किया जा सके? तो ये जो है पीएसयू जो है कोल इंडिया लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है कोल इंडिया लिमिटेड। तो ये एक स्टेट ओन कोल माइनिंग एंड रिफाइनिंग कंपनी है। तो ये जो है पार्टनरशिप एक्टिवली एक्चुअली सपोर्ट करेगी जो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएटिव जो भारत में। और अटल इनोवेशन मिशन ये एक फ्लैगशिप जो है क्रिएट किया गया था नीति आयोग के द्वारा ताकि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जो है भारत में उसको बढ़ाया जा सके।
और इसी के साथ याद रखिएगा कि 15 फाइनेंस कमीशन ने पहला इंस्टॉलमेंट जो है जो रूरल लोकल बॉडीज के लिए पहला इंस्टॉलमेंट उसको रिलीज किया है 15,187 करोड़ का। ये 15 फाइनेंस कमीशन ने इसको रिलीज किया। तो 15 फाइनेंस कमीशन 15 करोड़ फॉर रूरल लोकल बॉडीज के लिए। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। और 15 फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन हैं इनका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स पे लिख के बतानी है। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन है? कौन से आईआईटी ने यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के साथ पार्टनरशिप किया गया है ताकि रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन जो है स्टोरेज हो, सप्लाई और फूड ग्रेन्स को उसको निकाला जा सके? तो ये आईआईटी है आईआईटी दिल्ली। तो यहाँ पे जो है स्टेट और नेशनल गवर्नमेंट्स को यहाँ पे फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे सपोर्ट किया जाएगा और इसके हिसाब से प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी डेवलप किए जाएंगे ताकि लॉन्ग टर्म जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है या फिर जो प्रोक्योरमेंट है, स्टोरेज है, मूवमेंट है जो फूड ग्रेन्स के, और जो एफसीआई की यहाँ पे काफी मदद होगी इससे। कौन से राज्य ने एक ट्री-पार्टी एग्रीमेंट साइन किया है पावर ग्रिड और ईडीसीआईएल के साथ ताकि स्मार्ट क्लासरूम्स जो है स्कूल्स में सेटअप किया जा सके? तो ट्री-पार्टी एग्रीमेंट में 3 पार्टी होती है, तीनों पार्टी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होती है। तो हाँ, यहाँ पे एक पार्टी है पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दूसरा जो है यहाँ पे ईडीसीएल यानी कि एजुकेशनल कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो ये दूसरा जो है राज्य जो है ये है राजस्थान। तो राजस्थान की गवर्नमेंट ने ये ट्री पार्टी एग्रीमेंट साइन किया है। तो इसमें जो है 100 राजस्थान के स्कूल्स में स्मार्ट क्लासरूम जो है सेटअप किए जाएंगे। टोटल इसमें 1.85 करोड़ जो इन्वेस्ट किए जाएंगे और ई सिलेबस जो है ई सिलेबस क्लास 1 से लेकर 12 तक स्टार्ट किए जाएंगे। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। कौन से मिनिस्ट्री जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना का नोडल एजेंसी यानी कि रेस्पॉन्सिबल एजेंसी बनेगी? तो ये रिसेंटली जो है प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया था। तो इसके जो नोडल एजेंसी जो रेस्पॉन्सिबल एजेंसी जो बनेगी रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। इसका सही उत्तर है रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इसको जो है 6 राज्यों के लिए पहले फेज में लॉन्च किया गया है। 6 राज्य जो है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। सबसे ज्यादा माइग्रेंट जहां पे आए हैं वहां पे इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो इसमें जो है 50,000 करोड़ जो है इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे जो 20 लाख करोड़ का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। 2020 का पीस प्राइज फॉर जर्मन बुक ट्रेड ये किनको मिला है? तो ये मिला है प्रख्यात भारतीय अर्थशास्त्री, फिलोसोफर और नोबेल लॉरेट जो है अमर्त्य सेन को। तो अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिले थे। अमर्त्य सेन इसका सही उत्तर है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2020 इसमें भारत का रैंकिंग क्या है? तो इसको एक्चुअली रिलीज किया है एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट। तो इसमें भारत का रैंकिंग है 69। तो भारत जो है अभी तक कभी भी टॉप 50 में आ नहीं पाया है अभी तक कभी भी। तो इसमें 120 कंट्रीज में ये सर्वे किया जाता है और 8 पैरामीटर्स इसमें देखे जाते हैं। 8 पैरामीटर जैसे कि कॉन्स्टेंट्स ऑन गवर्नमेंट पावर्स, एब्सेंस ऑफ करप्शन, ओपन गवर्नमेंट, फंडामेंटल राइट्स और अलग अलग जो राइट्स है उसके ऊपर देखा जाता है। तो इसमें नंबर 1 जो है डेनमार्क, दूसरे नंबर पे है नॉर्वे और तीसरे में है फिनलैंड। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज आपने इसका नाम सुना होगा। तो दुनिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज में इसका रैंकिंग क्या है इन टर्म्स ऑफ जो मार्केट कैपिटलाइजेशन? तो दुनिया का सबसे जो लार्जेस्ट एक्सचेंज स्टॉक एक्सचेंज में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का रैंकिंग है 10वां। तो यहां पे अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन में देखा जाए तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के पास टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर। तो नंबर 1 पे है जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है 19.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है जिसकी स्थापना हुई थी 1877 में और इसके चेयरमैन है विक्रमजीत सेन इसके चेयरमैन है। विक्रमजीत सेन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चेयरमैन। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएम केयर्स फंड से कितना अमाउंट एलोकेट किया है ताकि वेंटिलेटर सप्लाई और माइग्रेंट जो लेबर्स वेलफेयर के लिए उसको इन्वेस्ट किया जा सके? तो इसका सही उत्तर है 3000 करोड़।
तो 3,000 करोड़ पीएम केयर्स फंड से जो है वेंटिलेटर सप्लाई और माइग्रेंट लेबर वेलफेयर के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। तो पीएम केयर्स जो है पीएम सिटीजन, जो प्रधानमंत्री सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, तो ये फंड जो यूज किया जाएगा सप्लाई ऑफ वेंटिलेटर्स और जो माइग्रेंट लेबर्स के वेलफेयर के लिए। तो यहाँ पे सेंटर जो है टोटल 2,000 करोड़ यहाँ पे जो है जो वेंटिलेटर्स के प्रोक्योरमेंट में खर्च करेगी, और इनमें टोटल 50,000 जो है ये वेंटिलेटर्स मेड इन इंडिया वेंटिलेटर्स होंगे। उन 50,000 वेंटिलेटर्स में 30,000 वेंटिलेटर्स जो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड अकेले ही बनाएगी। इनमें से किन्होंने इनॉग्रेल सेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एडिशन इसको लॉन्च किया है, जो एक एक्सक्लूसिव इन्वेस्टमेंट फोरम है जिसको होस्ट किया है इन्वेस्ट इंडिया ने। तो ये इसको लॉन्च किया है हरसिमरत कौर बादल जी ने। तो ये जो है यूनियन मिनिस्टर है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज का। तो इस फोरम का मेन एम है कि डिटेल इंटरेक्शन जो है लीडिंग ग्लोबल कंपनीज जो है फूड प्रोसेसिंग और फूड पॉलिसी मेकर्स उनके साथ जो है सेंट्रल और 6 अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन को बनाए रखना। तो ये 6 अलग अलग राज्य जो है आंध्र प्रदेश, आसाम, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे देखिए जितने भी डिटेल्स मैं डिस्कस करते जा रहा हूँ आप लोग इसको समझ तो सकते हैं, लेकिन याद रखने में काफी प्रॉब्लम्स होती है। तो इसीलिए आप हमारे जो करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन उसका पीडीएफ अगर खरीद लेंगे तो इसी के साथ बहुत सारे एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस उसके डिटेल आप जो एनालिसिस आप उसको पढ़ सकते हैं, उस बहुत काम में आएगा। अगर मैं आपके गारंटी देता हूं कि आप लोग उसको अगर कवर करके रखेंगे एटलीस्ट 90% से ज्यादा क्वेश्चंस करंट अफेयर्स को आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ही कॉन्फिडेंटली जा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। रिसेंटली खेलो इंडिया सेंटर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको जो है स्पेस जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने उसको एस्टेब्लिश किया है। तो कितने डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स एस्टेब्लिश किया गया है? तो टोटल इसका नंबर है 1000। तो 1000 डिस्ट्रिक्ट लेवल खेलो इंडिया सेंटर्स एस्टेब्लिश किया जाएगा पूरे भारत में। तो यहाँ पे फॉर्मर चैंपियन जो है यहाँ पे स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में यहाँ पे उन लोग को भी एंगेज किया जाएगा ताकि स्पोर्ट्स से जो है सोर्स ऑफ इनकम भी निकाला जा सके। कौन से बैंक ने एक नए प्रोडक्ट लॉन्च किया है केबीएल माइक्रोमित्रा, जो एमएसएमई के लिए काम करेगी? तो ये बैंक जो है कर्नाटका बैंक। तो ये नया प्रोडक्ट जो है केबीएल माइक्रोमित्रा ये फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगी लगभग 10 लाख रुपए के लिए, जो माइक्रो मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस एंटरप्राइजेस के साथ। और इसी के साथ याद रखिएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने 412 करोड़ जो है तेलंगाना के लिए जो है अप्रूव किया है ताकि जल जीवन मिशन जो है उसको इंप्लीमेंट किया जा सके। और रिसेंटली आरबीआई ने अपने जो स्पेशल लिक्विडिटी विंडो है उसको एक्सटेंड किया है यस बैंक के लिए। तो ये स्पेशल लिक्विडिटी विंडो है 50,000 करोड़ का फॉर यस बैंक। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली एक सैटेलाइट लॉन्च किया है बीडो नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बीडीएस बोला जाता है? तो बीडीएस लॉन्च किया है चाइना ने। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं जो जीपीएस है ये यूएसए ने लॉन्च किया है, तो बीडीएस जो है जीपीएस का एक कंपटीटर भी बन सकता है। तो ये लॉन्च किया है चाइना के जो सिकचांग सैटेलाइट सेंटर के द्वारा, जो चाइना के सिचुआन प्रोविंस में स्थित है। कौन सी आईआईटी ने एक चिप जो क्रिएट किया है जिसका नाम है ध्रुवा, जो स्मार्टफोन में जो है माउंटेड किया जाएगा और नेविगेशन डिवाइसेस के हिसाब से यहां पे काम करेगी? तो यहां पे ये जो आईआईटी है ये है आईआईटी बॉम्बे। तो ये जो है चिप ध्रुवा ये स्मार्टफोन में अगर लगा दिया गया तो इसमें अलग अलग ट्रैकिंग या फिर नेविगेशन डिवाइसेस के हिसाब से इसका रूट पता लगाया जा सकता है। कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने रिलायंस जियो टीवी के साथ पार्टनरशिप किया है ताकि कोविड-19 पेंडेमिक के वजह से जो लॉकडाउन है स्टूडेंट्स को यहां पे एजुकेटेड किया जा सके? तो ये राज्य जो है हरियाणा। तो ये जो है अनाउंसमेंट दिया था हरियाणा के जो एजुकेशन मिनिस्टर जो है उन्होंने इसको अनाउंसमेंट दिया था। तो जियो टीवी इसके द्वारा लगभग 52 लाख रूरल स्टूडेंट्स को यहाँ पे काफी मदद मिलेगी। और यहाँ पे 4 चैनल जो है एडू सेट जो है इसके हिसाब से ये एक्सेस किया जा सकता है अलग अलग सोर्सेज, जैसे कि टीवी हो, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट या स्मार्टफोन के जरिए। एक टू खेलो एक टू पढ़ो यानी कि प्ले लिटिल स्टडी लिटिल, ये स्कूल चिल्ड्रन के लिए एक इनिशिएटिव है। इसको लॉन्च कौन से राज्य ने किया है?
तो एक टू खेलो एक टू पढ़ो, यानी कि थोड़ा पढ़ो थोड़ा खेलो, ये लॉन्च किया है त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पे जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोग के पास जो एंड्रॉइड फोन से यहाँ पे ऑडियो और वीडियो कंटेंट्स होगी लर्निंग एक्टिविटीज के साथ, और यहाँ पे अलग अलग प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे, उनके जो फीडबैक जो है परफॉर्मेंस बेस्ड, इसको भी किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट्सएप। रिसेंटली यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी जो पैलेस्टाइन रेफ्यूजी के लिए भारत नेक्स्ट 2 साल में कितना इन्वेस्ट करेगा, यानी कि कितना कंट्रीब्यूट करेगा, तो यहां पे भारत नेक्स्ट 2 साल में कंट्रीब्यूट करेगा $10 मिलियन। तो यहां पे जो है पैलेस्टाइनी जो रिफ्यूजी है, नेशनल जो यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी के हिसाब से भारत कंट्रीब्यूट करेगा। और यहां पे यूनिसेफ के एक रिपोर्ट के हिसाब से ये बोला गया है कि नेक्स्ट 2 महीने में लगभग 360 मिलियन जो लोग हैं उनको पॉवर्टी से जूझना पड़ेगा। 360 मिलियन मतलब लगभग 36 करोड़ लोग पूरे दुनिया में उन लोग को पॉवर्टी हो सकती है, यानी कि दरिद्रता फेस करना पड़ सकता है। तो इनमें से 240 मिलियन जो है सिर्फ साउथ एशिया में ही मौजूद होंगे, ये रिपोर्ट दिया है यूनिसेफ ने। इंदिरा रसोई योजना कौन से राज्य ने इसको लॉन्च किया है, तो इंदिरा रसोई योजना इसको लॉन्च किया है राजस्थान के गवर्नमेंट ने। तो इसको राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत, इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसके द्वारा जो प्योर न्यूट्रिशियस फूड जो है गरीबों के लिए हर दिन 2 बार प्रोवाइड किए जाएंगे एक बहुत ही कंसेशनल रेट में, और इसमें टोटल जो है 100 करोड़ हर सालाना इन्वेस्ट किए जाएंगे इस स्कीम के तहत। और रिसेंटली झारखंड गवर्नमेंट ने भी एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन, और मध्य प्रदेश ने एक स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम। तो निष्ठा विद्युत मित्र स्कीम ये जो लॉन्च किया है मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से दुनिया के जो लार्जेस्ट इकोनॉमी जिसका बेस ईयर है 2007, इसमें भारत की रैंकिंग क्या है। तो यहां पे जो है इंटरनेशनल कंपैरिजन प्रोग्राम जो वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करती है, इसमें जो 2017 के हिसाब से जो परचेजिंग पावर पैरिटी का एक लिस्ट निकाला था जिसमें भारत की रैंकिंग है 3rd। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक कंपैरिजन होती है जिसको यूएस डॉलर के हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है, इसका एक कंपैरिजन करने का एक साइंटिफिक प्रोसेस होता है। तो इसको जो है रिवील किया है जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, और इसका बेस ईयर जो 2017 के हिसाब से रखा गया है। तो इसके हिसाब से वर्ल्ड टोटल में यानी कि पूरे दुनिया में जितने फंड है पीपीपी के हिसाब से उसमें भारत में 6.7% भारत में ही मौजूद है। तो इसमें पहले रैंकिंग पे है चाइना, 16.4% चाइना में मौजूद है, और दूसरे रैंकिंग पे है यूएसए, 16.3% यूएसए में मौजूद है। लेकिन जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो यूएसए का बहुत ज्यादा है, और जीडीपी के हिसाब से भारत का रैंकिंग 5th है। और रिसेंटली यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने यह कहा है कि इंडिया के पास जो यूएस गवर्नमेंट के सिक्योरिटीज है उसको अगर रैंकिंग के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की रैंकिंग होगी 12। सबसे ज्यादा जो यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट का जो सिक्योरिटी जो यूएस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ये है जापान के पास। कौन से राज्य को जो इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 के हिसाब से सबसे बेस्ट राज्य घोषित किया है बड़े राज्यों में से, तो रिसेंटली डॉक्टर हर्षवर्धन ने जो एनुअल इंडिया टीबी रिपोर्ट 2020 इसको लॉन्च किया है। तो इसमें यह कहा गया है 2018 का मुकाबले टीबी में 14% जो लोगों की पेशेंट इंक्रीज हुई है। तो यहां पे अगर देखा जाए बड़े राज्यों में सबसे बेस्ट राज्य का अवार्ड मिला है गुजरात को, सेकंड रैंकिंग है आंध्र प्रदेश, और 3rd है हिमाचल प्रदेश। और स्मॉल स्टेट्स में देखा जाए तो त्रिपुरा नंबर 1 पे है और नागालैंड दूसरे रैंकिंग पे। और जो यूनियन टेरिटरी के हिसाब से अगर देखा जाए दादरा नगर हवेली पहले नंबर पे और दिल्ली दूसरे नंबर पे। तो टीबी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने एक जो प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना, निक्षय पोषण योजना फॉर टीबी। कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम इसके साथ पार्टनरशिप किया है जो ओएसीडी का ही एक पार्ट है, ताकि भारत में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जा सके। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नीति आयोग। तो नीति आयोग ने पार्टनरशिप किया है इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम जो ओईसीडी जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो यहां पे डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स प्रोजेक्ट ये भारत में लॉन्च किया जाएगा। ओईसीडी का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में।
पुनेजा ब्रिज और देविका ब्रिज, इसको कौन से स्टेट यूनियन टेरिटरी में अनावरण किया गया? तो इसको अनावरण किया गया, जो डोनर मिनिस्ट्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इसको अनावरण किया गया। तो पुनेजा ब्रिज, इसकी टोटल लेंथ है 50 मीटर और इसको अनावरण किया गया जो जम्मू कश्मीर के जो डोडा डिस्ट्रिक्ट में। और देविका ब्रिज, इसकी टोटल लेंथ है 10 मीटर, इसको अनावरण किया गया उधमपुर डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर में। तो ये दोनों ही ब्रिज जो बनाया गया है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के। तो इसका सही उत्तर है जम्मू एंड कश्मीर। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने कौन सी कंपनी के साथ ज्वाइन करके फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, दो फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, एक है स्किल्स बिल्ड रीजनाइट और दूसरा है स्किल्स बिल्ड इनोवेशन कैंप, ये दोनों को लॉन्च किया है। तो यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने ये पार्टनरशिप जो किया है आईबीएम के साथ। तो आईबीएम जो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे फ्री डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड किया जाएगा, दो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया। तो यहाँ पे जो है नए रिसोर्सेज जो है जॉब सीकर्स के लिए और फिर बिजनेस ओनर्स के लिए भारत में स्टार्ट किए जाएंगे। और रिसेंटली कैबिनेट ने जो है 2% का जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम जो है शिशु लोन अकाउंट्स के लिए अप्रूव कर दिया है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत। तो ये इंप्लीमेंट जो किया जाएगा सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। कौन से राज्य ने कप्पू नेस्टम स्कीम इसको लॉन्च किया है ताकि कप्पू कम्युनिटी के जो महिला है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जा सके? तो कप्पू नेस्टम स्कीम इसको लॉन्च किया है आंध्र प्रदेश के गवर्नमेंट ने। तो इसको लॉन्च किया गया था आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। तो इसमें हर साल 75,000 से लेके 1 लाख तक जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिए जाएंगे जो कप्पू कम्युनिटी के महिला है। और रिसेंटली त्रिपुरा के गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार स्कीम, ये स्कीम लॉन्च किया है जिसमें जो महिला जो है प्रेग्नेंट महिला या फिर लैक्टेटिंग मदर्स जो है उन लोग को जो न्यूट्रिशन किट उपहार दिया जाएगा यानी कि पुष्टि योजना। 45वां टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के हिसाब से भारत से जो राष्ट्रदूत यानी कि एम्बेसडर किनको चुना गया है? तो यहाँ पे दो व्यक्ति को चुना गया है, एक है यहाँ पे प्रियंका चोपड़ा और दूसरा जो है अनुराग कश्यप। तो दोनों ही इसका सही उत्तर है। तो ये फेस्टिवल जो है वर्चुअली हेल्ड किया जाएगा सितंबर 10 से लेके सितंबर 19 तक। तो यहाँ पे जो है फिजिकल जो स्क्रीनिंग होगी यहाँ पे और ड्राइव इन्स होगी, यहाँ पे डिजिटल स्क्रीनिंग होगी, वर्चुअल रेड कार्पेट होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और इंडस्ट्री टॉक्स भी यहाँ पे होगी। तो ये पूरी की पूरी ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो टोरंटो कनाडा में आयोजित किया जाएगा 2020 में, ये वर्चुअली किया जाएगा। मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब, इसके नए महिला प्रेसिडेंट कौन बनेगी? तो ये महिला प्रेसिडेंट जो बनेगी 2020 के अक्टूबर के महीने में, ये है क्लारे कोनोर। तो क्लारे कोनोर ये जो है फॉर्मर इंग्लैंड टीम के जो महिला क्रिकेट टीम के जो कप्तान थी और ऑलराउंडर भी थी। और ये जो है पहली बार हुआ है 233 सालों में कि मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के जो प्रेसिडेंट है कोई महिला होगी। तो ये जो है क्लारे कोनोर ये कुमार संगकारा अभी जो मेरीलेबोन क्रिकेट क्लब के प्रेसिडेंट है इनको सक्सीड करेगी। कौन सी कंट्री ने रिसेंटली RIC रिक जिसको बोला जाता है फॉरेन मिनिस्टर्स लेवल का जो वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था? तो RIC में एक्चुअली 3 कंट्री है, रशिया, इंडिया और चाइना। तो इसको होस्ट किया था वर्चुअली रशिया ने। तो यहाँ पे भारत के हिसाब से जो फॉरेन मिनिस्टर जो है डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने इंडिया के हिसाब से यहाँ पे ज्वाइन किया था। तो यहाँ पे वर्चुअली जो चाइना के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है वांग वी और रशिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर जो है सर्जी लेवरोव के साथ यहाँ पे काफी टॉपिक्स के साथ बात की थी। तो इसको होस्ट किया था रशिया ने। कौन से एयरपोर्ट ने रिसेंटली इंडिजिनियसली डेवलप किया है एविएशन वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम? तो ये जो एयरपोर्ट है केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप किया है CISR और जो नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज के द्वारा। और इसी के साथ याद रखिएगा कि कुछ लास्ट महीने जो लॉकटस अटैक होती है अलग अलग जगहों पे, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, तो ये पंजाब और हरियाणा तक भी पहुंच गया था। तो भारत दुनिया का पहला देश बना है
के द्वारा ड्रोन माउंटेड यूएलवी स्प्रेयर, यानी कि ड्रोन के जरिए यूएलवी स्प्रेयर यहां पे स्प्रे किया जाएगा लॉक डस्ट स्प्रेड को कम करने के लिए। तो भारत दुनिया का पहला देश बना है। तो ये थे हमारे पूरे हफ्ते का करंट अफेयर्स। तो इसमें आपने अगर काउंट भी किया होगा, लगभग 36 हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जिसमें मोर देन 50 क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं और इसमें बहुत ज्यादा डिटेल्स हम लोगों ने डिस्कस किए। तो क्या होता है कि ये सारे डिटेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको एज इट इज वही क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा सकता है। तो इसके लिए पूरा डिटेल में एनालिसिस आपको चाहिए होता है। तो यही हम लोगों ने पीडीएफ के हिसाब से जो इंक्लूड किया है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है एक महीने का पीडीएफ को, एक महीने का जो करंट अफेयर्स को डिटेल में उसको पॉइंट के हिसाब से लिखने के लिए। तो इसी के लिए हम लोगों ने इसमें थोड़ा सा प्राइस इंक्लूड किया है। तो आप चाहे तो ये खरीद सकते हैं, बहुत ज्यादा मदद मिलेगी आपको। तो और दूसरी बात, हमारे यहाँ पे जो वेबसाइट है, यहाँ पे जो इस वीडियो का जो पीडीएफ है और जो एमसीक्यू क्विज आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, दोनों ही फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों ही लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। और अभी तक साप्ताहिक के जितने भी हम लोगों ने वीडियो डिस्कस किए हैं, सारे के सारे वीडियो को एक प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी टाइम्स। टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।